हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। ये है क्लास नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। आज हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलसीएम। ठीक है, ऑलरेडी एचसीएफ पे बेस हम लोगों ने ये वर्ड प्रॉब्लम कर रखा है। कौन से वाले क्लास में? क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5 में। ठीक है, आज हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले ना कुछ कनेक्शंस को समझना जरूरी है। कनेक्शन मतलब नंबर्स और उसके एलसीएम के बीच क्या कनेक्शन है, नंबर और उसके एचसीएफ के बीच क्या कनेक्शन है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या कनेक्शन है। जब तक ये कनेक्शंस आप नहीं समझोगे ना, तब तक आपको मतलब ना तो एलसीएम का क्वेश्चन ठीक से समझ में आएगा, इवन एचसीएफ का भी क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग उस कनेक्शंस को ढूंढते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। ये रहा मेरे बच्चों, यहाँ पे मैंने कनेक्शंस लिख दिया। किसके बीच में चाहिए? कनेक्शंस बिटवीन नंबर्स एंड इट्स एचसीएफ। दूसरा हम लोग कनेक्शन ढूंढेंगे, कनेक्शन बिटवीन नंबर्स एंड इट्स एलसीएम। फिर हम लोग कनेक्शन ढूंढेंगे, कनेक्शन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको समझने से पहले इसको समझने के लिए क्या करना है, हमें कुछ एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ नंबर में कंसिडर करता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंसिडर 3 नंबर्स 12, 10 एंड 18। अब इस तीनों नंबर का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तीनों नंबर का हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करना होता है हम लोगों को? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है, तीनों नंबर को कैसे लिखना है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। तो सारे नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख लिया। अब क्या करना है, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है हमें? इस तीनों नंबर में जो मीन्स कॉमन नंबर्स है उसके लोएस्ट डिग्री टर्म को लिखना है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया? 2। अब क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करना है? कॉमन नंबर्स प्लस रिमेनिंग नंबर सारे लिखना है। तो देखिए एलसीएम के लिए हमने कॉमन नंबर हाईएस्ट डिग्री टर्म लिख लिया। इसमें भी देखिए 3 और 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर लिखना है। और रिमेनिंग क्या हो गया? 5, तो 5 को लिख लीजिए। अब सबको एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये एलसीएम कितना आ गया? 180। अब हम लोग कनेक्शन देखते हैं। पहला क्या है? कनेक्शन बिटवीन नंबर्स एंड इट्स एचसीएफ। तो ये रहा ये तीनों के तीनों नंबर और ये रहा एचसीएफ। तब आप खुद नोटिस कर सकते हो कि ये जितने भी नंबर्स हैं सारे अपने एचसीएफ से डिविजिबल है। मतलब ये क्या होगा, ये अपने एचसीएफ से तीनों के तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कनेक्शन क्या हुआ कि ऑल द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। सेकेंड कनेक्शन देखिए, अब ये नंबर, सेकेंड कनेक्शन बिटवीन नंबर्स एंड इट्स एलसीएम। तो यहां पे देखो आप, ये तीनों नंबर क्या करेगा? एलसीएम को डिवाइड करेगा। ये तीनों नंबर एलसीएम को डिवाइड करेगा। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि मीन्स वो नंबर आप पता लगाएं, है ना, जो इस तीनों से डिविजिबल हो, तो वो उसका एलसीएम होगा। और वो नंबर पता लगाए जो इस तीनों को डिवाइड करेगा, वो उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यही कनेक्शन है। मैं 1 बाय 1 यहां पे नीचे लिख देता हूं। हाँ, एक कनेक्शन और देखिए, कनेक्शन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो क्या है, हमेशा जो एलसीएम जो होगा ना उसके एचसीएफ से डिविजिबल होता है। एक चीज और नोट करिए कि ये जो एचसीएफ है तीनों नंबर से छोटी संख्या है, मीन्स क्या स्मॉलर नंबर है। ये इसका एलसीएम जो है ये लार्जर नंबर है, मीन्स तीनों गिवन नंबर से। एचसीएफ देखिए हमेशा स्मॉलर है अपने एलसीएम से। तो इतने सारे कनेक्शंस है। मैं जो बोला उसको ध्यान से सुनिएगा। अब मैं 1 बाय 1 यहां पे लिख भी देता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने यहां पे सारे कनेक्शंस लिख दिया है। पहला है गिवन नंबर्स, जो यहां पे देख लीजिए, ये आर ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये जो ये जो नंबर है अपने एचसीएफ से डिविजिबल है, पहला। सेकेंड है आपका एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। लेकिन एलसीएम के बीच में क्या कनेक्शन है? एलसीएम ये गिवन नंबर से डिविजिबल होता है, आप चेक कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हो गया एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एलसीएम। अब आप ये भी चेक करिए, ये जो एचसीएफ है हमेशा उस नंबर से मतलब क्या होती है? स्मॉलर नंबर होगी। फिर होता है, अब आप एक चीज और चेक करिए
कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। ये जो एलसीएम जो है ना हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो या तो आपने कहीं मिस्टेक किया है या वो उसका आंसर हो ही नहीं सकता है। एक और कनेक्शन लिख देता हूं कि एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर, है ना, वो फिफ्थ कनेक्शन यहां पे लिख देता हूं। उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से देखना। यही सब वो कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों। अगर ये नहीं आएगा ना तो ये चैप्टर आपको नहीं आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आप नहीं कर पाओगे ढंग से, ठीक है। तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स। अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि एलसीएम हमेशा क्या होता है, गिवन नंबर से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को मेरे बच्चों बहुत अच्छे से मतलब याद कर लेना आप लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मेरे बच्चों तो ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर एज 0। कहने का मतलब है कि वो कौन सा नंबर है जो इस तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल का क्या मतलब हुआ कि रिमाइंडर क्या आएगा इसका, 0। तो हमेशा तो कंप्लीट ये तीनों नंबर क्या करेगा, उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो वो नंबर तो उसका एलसीएम ही होता है ना। अभी जो मैंने आपको 4-5 कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हो, आप फिर से अच्छे से समझ सकते हो। फिर इस क्वेश्चन को आप करोगे तो आसानी से हो जाएगा। मतलब एक ऐसा नंबर जो इस तीनों से डिविजिबल हो तो वो उसका क्या होगा, हमेशा एलसीएम होता है। और यहां पे एक मतलब 2-3 कीवर्ड है वो भी याद रखना। जैसे यहां पे क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट रहे, मिनिमम रहे, लीस्ट रहे। अगर ऐसे वर्ड लिखा हुआ है ना तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा हमें एलसीएम ही कैलकुलेट करना होता है। और एचसीएफ में क्या था, मैक्सिमम था, है ना, ग्रेटेस्ट था, तो कीवर्ड उसका वो था। मतलब वहां पे ज्यादा से ज्यादा मतलब बनता था, यहां पे क्या है, कम से कम, ठीक है। तो ये चीज याद रखें। तो यहां पे क्या कैलकुलेट करना है हमें, एलसीएम। ये तीनों नंबर का यहां पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब तीनों नंबर को यहां पे लिख लेता हूं मैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग, जो कॉमन नंबर है उसके हाईएस्ट डिग्री टर्म को लिखना है, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसको भी लिख लेना है। तो मैं वैसे यहां पे लिख लेता हूं। तो तीनों में कॉमन नंबर 7 है। अब बाकी रिमेनिंग नंबर यहां पे देखिए 5, यहां पे बच गया 2 to the power 8, यहां पे बच गया 13। तो रिमेनिंग नंबर भी लिख लिया। अब इसको एक्सपैंड करके क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आंसर आ गया कितना, 3640। यही वो नंबर है ना जो इस तीनों से डिविजिबल होगा। आप क्या करना, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आप डिवाइड कर सकते हो। 35 से इसको डिवाइड करना, 56 से इसको डिवाइड करना, आप लोग 91 से इसको डिवाइड करना, देखना हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस टाइप पे जब क्वेश्चन है ना कि एक ऐसा नंबर आप पता लगाओ जो इस तीनों नंबर से डिविजिबल होगा तो वो उसका एलसीएम ही होता है। या कीवर्ड स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम से भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे बच्चों देखो यहां पे कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अब हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, कुछ रिमाइंडर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं फिर से करूंगा और इसमें कुछ चेंजेस लाता हूं। तो पहले मैं वो क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7। सेम क्वेश्चन है। यहां पे दोनों में अंतर क्या है कि यहां पे रिमाइंडर क्या आता था, 0, और यहां पे रिमाइंडर हमें क्या चाहिए, 7, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सेम क्वेश्चन है, करना ऐसे ही है। यहां तक पहुंचो पहले आप, यहां तक मतलब एलसीएम निकालो। रिमाइंडर कितना चाहिए आपको, 7 ना, तो 7 क्या करना है, लास्ट में इसमें ऐड कर लेना, बस इतना ही फर्क है इसमें और इसमें, ठीक है। तो रिमाइंडर 7 के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले एलसीएम निकालेंगे। जब इस टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर 7 मांग ले तो पहले एलसीएम निकाल लो आप, फिर उस एलसीएम में क्या करेंगे, जो रिमाइंडर चाहिए उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं ये स्टेप्स तो अब मैं नहीं लिखने जा रहा हूं, ये आप लोग लिख लेना अपना, है ना। लास्ट का जो स्टेप हो ना है ना, मैं उसको लिख देता हूं, ठीक है मेरे बच्चों। तो सॉल्व लाइक अबव, सेम ऐसे यहां पे वो सारा ये सारा यहां पे कॉपी कर लेना है। एंड लास्ट स्टेप इज ओनली, ये स्टेप आपको एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर इज एलसीएम प्लस रिमाइंडर, मतलब उस एलसीएम में जितना रिमाइंडर चाहिए वो आपको ऐड कर लेना है। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर, मतलब ये वही नंबर है। अगर आप क्या करोगे,
35 से या 56 से या 91 से इसको डिवाइड करोगे ना, तो हर एक कंडीशन में रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 7। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच कंप्लीटली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। ठीक है, मतलब वो 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए और इस तीनों से उसमें डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो उससे डिविजिबल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है? सबसे पहले हम लोग वो नंबर पता लगाएंगे, छोटी से छोटी जो भी नंबर है, छोटे से छोटे जो भी नंबर है जो जिसे ये तीनों डिवाइड कर देगा, पहले उसको पता लगाएंगे। वो नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल है वो लीस्ट नंबर पता लगाएंगे। तो लीस्ट नंबर कौन सा होगा? जो इस तीनों से डिविजिबल होगा, वो होता है उसका एलसीएम। तो सबसे पहले इसके एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद हम लोग 6 डिजिट का नंबर ढूंढेंगे वो कौन सा है। वो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीनों नंबर का यहां पे क्या हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या कैसे लिखना है? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख लिया तीनों नंबर को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब क्या करना है? हमें एलसीएम पता लगाना है। तो एलसीएम में कॉमन नंबर, हाईएस्ट डिग्री और रिमेनिंग नंबर्स। तो 2 यहां पे कॉमन नंबर है और हाईएस्ट डिग्री टर्म ये रहा, तो वो लिख दिया। 3 यहां पे कॉमन नंबर है और हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर लिख दिया। ये कितना हुआ? 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 और 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो 9 8 जा 72। तो 72 एलसीएम आ गया। अब आप चेक कर सकते हो ये 72 जो है ना 18 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी डिवाइड होगा और 36 से भी डिवाइड होगा। तो ये तो सिर्फ 2 डिजिट का नंबर मिला हमें और ये लीस्ट है ना। ये सबसे छोटा नंबर यही है जो इस तीनों से डिविजिबल होगा। लेकिन हमें कितने डिजिट का चाहिए मेरे बच्चों? 6 डिजिट का चाहिए, और वो भी लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तब करना कैसे है? सबसे पहले लार्जेस्ट 6 डिजिट आपको लिखना है। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है? 6 टाइम 9। ठीक है, फिर उसको क्या करना है? इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे। तो पहले इतना काम कर लेते हैं। तो 72 से क्या क्या हमने 6 डिजिट का जो नंबर है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है? वो 999999, उसको 72 से हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद देखिए आप, रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 63। ये 63 क्या करेंगे हम लोग? इसमें से ये जो 6 डिजिट का नंबर है ना वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर ये यहां पे सब्ट्रैक्ट कर लो तो जब भी आप डिवाइड करोगे 72 से तो रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। यानी कि वो नंबर हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा जिसको हम लोग 18, 24 या 36 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वो डिविजिबल होगा। तो क्या करना है अब मुझे? ये जो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है उसमें से ये रिमाइंडर जितना आया उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो पहले ऐसे लिख लेना है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इक्वल टू 999999। अब उसमें से क्या करेंगे? रिमाइंडर जो है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहां पे मैंने क्या किया? ये जो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है और यहां पे जो रिमाइंडर आया आफ्टर डिवीजन वो हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो जो हमें नंबर मिला यही नंबर वो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है जो ये तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। किससे? मीन्स 18 से ये रहा 18 से 24 और 36 तीनों से डिविजिबल होगा ये नंबर। तब आपने देख लिया कि कैसे कैलकुलेट करते इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। आप लोगों से मतलब एक चीज कहना चाहता हूं, अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा चल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, खुश रहिए।